आने वाला हफ्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ा अहम है क्योंकि इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। कई सवालात हैं, बारी बारी इन पर बात करते हैं। सबसे पहले जो सिंबल का मामला है कि क्या बल्ले का निशान तहरीक-ए-इंसाफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके दूसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल करता है या नहीं। अब ये हेयरिंग कल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। आपको क्या लग रहा है कि आपके फेवर में डिसीजन आएगा या आपके खिलाफ जाएगा? बल्ला हमारा था और हमारा रहेगा और हमारा ही है। उसके मैं 3 असबाब आपको बताता हूँ। पिछले इलेक्शन में बल्ला हमारे पास था। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन किस तरह से हो। बड़े ट्रिवियल किस्म के उन्होंने एतराजात किए थे, वो हमने सारे एग्जामिन किए। फिर आखिरी मेरी गौर से भी बात हुई है, जो हमारा वहाँ इस तरह के थे, मिसाल के तौर पे कि ये तस्वीरें हमें नजर नहीं आ रही, ये पेपर जो है वो ये दोबारा दायर कर दें। वो खबर बनाने वाली थी एतराजात, उसमें कोई सब्सटैंशियल एतराज बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं था। इसलिए कल इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ये जो उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया कि एक पार्टी को ही पहले हमारी फॉरेन फंडिंग के नाम के ऊपर हमें मीडिया की जीनत बना टिकट निकालेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। और उसके बाद अब ये कि एक इलेक्शन था जो कराया हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा दूसरा करा दें, वो करा दिया है। उसमें अब मीम में निकालने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसलिए बल्ला हमारा निशान है और किसी पार्टी ने पिछले बल्ले पे कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े। तो ये लॉ ये भी कहता है कि जो इलेक्शन में जाएगी पार्टी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाएगी, अगर वो इतने दिन में इलेक्शन नहीं करा, 5 साल में इलेक्शन नहीं कराती और 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट नहीं देती, तो सिर्फ जुर्माना होता है। ये कहाँ की बात है कि बल्ला चला जाएगा। इसलिए ये मेरे ख्याल में जो कह रहे हैं ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, कानून ये नहीं है। आपने जो जुर्माने वाली बात की, मैं दोबारा ये पढ़ देता हूं। इस पे तो लिखा हुआ है कि इफ अ पार्टी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 209 एंड 210 द कमीशन में आफ्टर अफोर्डिंग इट और देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डिक्लेयर इट और देम इनएलिजिबल टू ऑब्टेन एन इलेक्शन। नहीं, आप आगे चले गए। पहले तो यह कि इलेक्शन का तरीका कहाँ लिखा हुआ है वो पढ़िए जरा। कोई नहीं लिखा हुआ किसी जगह। वो तो मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं ना, जो आपकी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ही होगा। पार्टी के अंदरूनी दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन होगा। हमने बिल्कुल ठीक 100% मेरिट पे इलेक्शन हमने कराया और जो हमारे पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक हमने इलेक्शन करवाया हुआ है। इसलिए उसमें किसी तरह से कोई दखल इलेक्शन कमीशन का नहीं बनता कि वो ये कहे कि हम एग्जामिन करते हैं। और कितनी पार्टियों के इन्होंने डॉक्टर साहब, लेकिन मामला ये है, जैसे आपने कहा कि जो आपका पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ उसको भी उन्होंने कलअदम डिक्लेयर किया, जिस पर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये नाइंसाफी हुई है तहरीक इंसाफ के साथ। और अभी भी आपको खदशा है, शायद इसीलिए आप लोग पेशावर हाई कोर्ट भी गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोका जाए कोई सख्त फैसला देने से। तो अभी भी आपका खदशा तो इस हवाले से बरकरार है कि जैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए, वो दोबारा भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर इलेक्शन सिंबल का मामला तो पड़ेगा ना? नहीं, मैं क्यों प्रिज्यूम करूं कि ऐसा होगा, इसलिए कि कानून कहता है कि ऐसा नहीं होगा। और फिर जो उन्होंने कहा है कि कोई आप इनके खिलाफ ऑर्डर फाइनल ना पास करें, वो बिल्कुल ठीक कहा, जाना हमारा राइट था। जहां जहां ज्यादती होती है हम जाते रहे। आपके रहनुमा तो अब ओपनली ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट है पीटीआई के साथ वो बायस्ड है, वो जानिबदार है। तो फिर ये सवाल और ये खदशा तो रहेगा ना कि क्या दूसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को अप्रूवल मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? मेरे ख्याल में कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोई रास्ता उनको मिले। दस्तूर में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, रूल्स में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। अगर किसी की ख्वाहिश को कोई खबर बनाना चाहे तो वो दूसरी बात है। और अगर ऐसा होता है जो आपकी पार्टी के लिए अच्छा फैसला नहीं होगा, तो उसका मतलब होगा कि इतना वक्त नहीं है कि आप एक और पार्टी बना के नया निशान ले। फिर आपके तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट लड़े होंगे और मुमकिन है कि सबको अलग अलग निशान अलॉट किया जाए, जिसमें ऑब्वियसली दुश्वारियां पैदा होंगी तहरीक इंसाफ के लिए। फिर ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ये इन्होंने सरजमीने बेआईन बनाया हुआ है और फिर इलेक्शन कमीशन को भी कोई ये बेदस्तूर किस्म का इदारा बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। क्यों होगा जी?